Hello students, the question is germanium is doped with arsenic due to doping. Option A, the structure of germanium lattice is distorted. Option B, the number of conduction electrons increases. Option C, the number of holes increases. And option D, the number of conduction electron decreases. So the problem is based on the topic semiconductor electronics and in particular the doping process. Now doping is a process in which we add some impurities other than the silicon or germanium atoms. So, arsenic is having 5 electrons in the outermost shell. So, when it is doped with the silicon, for example, silicon or germanium, it replaces one of the atom of silicon. So, the structure looks like this. So, 4 electrons of arsenic combine with the respective electrons of silicon like this, and the fifth electron is in the free state of the arsenic. 4 electrons make the covalent bond with the surrounding silicon atoms, and the last fifth electron which is in the free state. So we can say that the number of conduction electrons increases in this case. So option B is the correct option here. यहाँ पे पूछा गया है कि अगर जर्मेनियम की डोपिंग आर्सेनिक से की जाए तो उस डोपिंग से क्या होगा? क्या जर्मेनियम लेटिस का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा? क्या नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे? क्या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे? या क्या नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे? तो ये प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के डोपिंग प्रोसेस से पूछी गई है। डोपिंग प्रोसेस की हेल्प से हम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की। दो तरीके से डोपिंग की जा सकती है, या तो हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट यानी कि जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, उनको डोप कर सकते हैं। तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम होल बोलते हैं, और उसके लिए बोरोन, इंडियम, गैलियम लाइक एटम्स को ऐड किया जाता है, मटेरियल्स को ऐड किया जाता है स्मॉल ट्रेस में। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे एलिमेंट्स को जो है डोप किया जाए, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं सराउंडिंग के सिलिकॉन एटम से, और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उनका वो फ्री स्टेट में रहता है, एक तरह से कंडक्शन के लिए फ्री रहता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि आर्सेनिक अगर रिप्लेस करेगा सिलिकॉन को तो इस तरह से कई जगह पूरे के पूरे लैटिस में, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, और ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।